वेलकम टू स्टडी वॉच। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, निपुण जासूस। एक्सपर्ट का मतलब क्या है? निपुण, जो अपने काम में दक्ष हो, और डिटेक्टिव्स का मतलब होता है जासूस, जिसे हम इंग्लिश में स्पाई भी कहते हैं। इस चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक, ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 की बुक इंग्लिश हनीकॉम्ब का ये यूनिट 6 है। ठीक है, इसके पहले की जो यूनिट्स है यूनिट 5 तक, जो पिछला चैप्टर था स्टोरी वाला क्वालिटी का, की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। निषाद, अ बॉय ऑफ 7। निषाद जो एक 7 वर्ष का लड़का है, ऑल्सो कॉल्ड 7, उसे 7 भी कहा जाता है। बिकॉज, क्योंकि, हिज नेम मीन्स, क्योंकि उसके नाम का मतलब है द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल पर, संगीत के स्केल पर उसका जो 7वां नोट होता है उसे भी निषाद कहते हैं, इसलिए उसको 7 भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड हिज 10 year old सिस्टर माया, और उसकी एक 10 वर्ष की बहन क्या है? माया। ठीक है, हिज 10 year old सिस्टर, उसकी 10 वर्ष की बहन माया, जिसका नाम क्या है? माया, आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? उत्सुक हैं। अबाउट वन मिस्टर नाथ, किसी मिस्टर नाथ के बारे में, किसी मिस्टर नाथ के विषय में वो दोनों बहुत उत्सुक हैं। ठीक है, वन यहाँ पर, वन का मतलब क्या है? यहाँ पर किसी। ठीक है, यहाँ पर वन का मतलब क्या होगा? किसी मिस्टर नाथ का जो नाम है, किसी मिस्टर नाथ के लिए वो लोग बहुत उत्सुक हैं। देन वन डे, तभी एक दिन। देन वन डे का मतलब क्या? तभी एक दिन। द चिल्ड्रेंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम, और बच्चों का जो मार्बल है, मार्बल का मतलब क्या है? कंचे। ठीक, जिसे हम खेलने में करते हैं, तो कंचे रोल्स इनटू द मिस्टर नाथ रूम, वो लुढ़कते हुए मिस्टर नाथ के कमरे में चले जाते हैं। एंड, और निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को एक मौका मिलता है उसे देखने का। हिम किसके लिए यहाँ पर? मिस्टर नाथ के लिए। तो मिस्टर नाथ को देखने का निषाद को मौका मिल जाता है। चांस का मतलब जैसा हम जानते हैं मौका। ठीक है, इज ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वो एक ठग है, एक अपराधी है? क्रूक का मतलब क्या है? चाहे हम इसे ठग कह लें या फिर कह लें अपराधी। ठीक, क्रूक का मतलब अपराधी या फिर ठग, जो कानून को तोड़ता है। इज ही अ क्रूक, क्या वो एक ठग है, वो अपराधी है? ऑन द रन, भागा हुआ, क्या वो भागा हुआ एक अपराधी है? वाई इज हिज फेस बैडली स्केर्ड, आखिर क्यों? वाई इज हिज फेस, आखिर उसका चेहरा क्यों? बैडली का मतलब बुरी तरीके से, स्केर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा डिसफिगर हुआ है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। यानी जैसे जलने से या फिर किसी चोट की वजह से जो चेहरे पे खराबी आ जाती है, उसको हम कह सकते हैं स्कार्ड। तो उसका चेहरा क्यों बुरी तरीके से खराब हो गया है, डिसफिगर हो गया है। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त क्यों नहीं है। निषाद्स मदर, निषाद की माता, अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर हैं, नोज मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ को जानती हैं, एज अ पेशेंट, एक मरीज़ की तरह, एक रोगी की तरह वो उसे जानती हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत नम्र है। पोलाइट का मतलब क्या है? नम्र। हिंदी में हम इसे नम्र कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे सिविलाइज्ड या फिर वेल मैनर्ड कह सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। बच्चों की नज़र में वो एक क्रूक जैसा नज़र आता है, क्योंकि उसके चेहरे पर दाग हैं, उसका चेहरा ख़राब हो गया है किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर और उसके कोई दोस्त नहीं है, तो इसकी वजह से निषाद और माया को लगता है कि वो कोई ठग है, वो कोई अपराधी है। लेकिन जो उसकी माता डॉक्टर हैं, उनकी नज़र ऐसे वो उनका पेशेंट है, और वो बहुत ही पोलाइट है और बहुत अच्छे से बात करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, निपुण जासूस। चलिए आगे देखते हैं, ये पहला पार्ट है। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड। एज वी वॉक बैक, जब हम वापस चले, वॉक बैक का मतलब क्या है? वापस चलना। टूवर्ड्स द क्लिनिक, क्लिनिक की ओर। 7 सेड, 7 ने कहा, 7 यानी निषाद ने कहा, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, माया यानी माया दीदी, माया, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, वो किसी मॉन्स्टर जैसा जरा भी नहीं लगता है। ही डज नॉट लुक का मतलब वो नहीं दिखता है, वो नहीं लगता है। एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर, किसी भी मॉन्स्टर जैसा, किसी भी दैत्य जैसा। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? दैत्य। ठीक है, या फिर राक्षस, या कोई बड़ा बहुत ही खतरनाक आदमी जो दिखने में लगे, उसे मॉन्स्टर कह सकते हैं। तो वो ज़रा सा भी मॉन्स्टर जैसा नहीं लगता है माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, क्या तुमने उसे देखा है कि वो कितना पतला दुबला है? थिन का मतलब जैसा हम जानते हैं पतला। ठीक है, हम जानते हैं कि पतला, थिक का मतलब मोटा, थिन का मतलब पतला। तो डिड यू सी, क्या तुमने देखा? हाउ थिन ही इज़, कि वो कितना पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है। मे बी का मतलब क्या है? हो सकता है या फिर शायद।
ठीक, शायद या फिर हो सकता है। ही इज़ वेरी पुअर, कि वो बहुत गरीब है, वो बहुत गरीब है। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और वो खाने का खर्चा वहन नहीं कर सकता। अफोर्ड का मतलब क्या है? खर्चा वहन करना। ठीक, कांट अफोर्ड टू ईट, वो खाने का खर्चा वहन नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पतला दुबला दिखता है। गरीब होने की वजह से वो खाने पीने का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पतला दुबला दिखता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी जो ऊपर वाली बात थी इसे निषाद ने यानी सेवन ने कहा। अब देखते हैं। ही कान बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। आई टोल्ड हिम का मतलब क्या है? मैंने उसे बताया। आई किसके लिए यहाँ पर? ये माया के लिए है, ठीक है। और हिम किसके लिए? सेवन के लिए। तो आई टोल्ड हिम, मैंने निषाद को बताया, मैंने सेवन को बताया। ही कान बी पुअर, वो गरीब नहीं हो सकता। इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, अगर वो एक भागा हुआ अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। ऑन द रन का मतलब क्या है? भागा हुआ, भगोड़ा। अगर वो एक भगोड़ा अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। मैंने ये बात निषाद को बताई। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. He is probably got millions of rupees. संभवतः, प्रोबेबली का मतलब क्या है? पॉसिबली, संभवतः। ही इज गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़, वो उसने लाखों रुपए स्टैश्ड अवे, छिपा रखे हैं। स्टैश्ड अवे का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर मीनिंग दी हुई, हिडन अवे, छिपा रखे हैं। समवेयर इन दैट रूम, उस रूम में कहीं, उस कमरे में कहीं उसने लाखों रुपए छिपा रखे हैं। ठीक। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? माया, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि वो एक अपराधी है? रियली का मतलब क्या है? वास्तव में। थिंक का मतलब लगता है, या फिर क्या तुम वास्तव में सोचती हो कि ही इज़ अ क्रिमिनल, कि वो एक क्रिमिनल है? माया, निषाद ने माया से कहा। ही डज नॉट लुक लाइक वन, वो दिखता तो ऐसा नहीं है। ही डज नॉट लुक लाइक वन का मतलब क्या है? कि वो किसी अपराधी जैसा दिखता तो नहीं है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद थोड़ा संशय हो गया, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो थोड़ा सोचने लगा। ठीक, डाउटफुल का मतलब क्या है? वो श्योर नहीं था, उसे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। ऑफ कोर्स ही इज़ वन, सेवन, सेवन निश्चित ही वो है। ऑफ कोर्स का मतलब क्या है? बिल्कुल, ही इज़ वन, वो कोई अपराधी है। वन का मतलब क्या है यहाँ पर? अपराधी। यहाँ पर इस स्टोरी के हिसाब से जो बन रहा है कि वो ज़रूर कोई अपराधी है। आई सेड, मैंने कहा। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और वो निश्चित रूप से, सर्टेनली का मतलब क्या है? निश्चित रूप से, इजंट स्टार्विंग, वो भूखे नहीं मर रहा है। स्टार्विंग का मतलब होता है खाने की कमी से सफ़र करना, यानी खाना न मिलना, और या फिर भूखे मरना। वो मैं निश्चित ही कह सकती हूँ कि वो भूखे नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट, मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि, टोल्ड का मतलब बताया है, अस का मतलब हमें, दैट कि रमेश ब्रिंग्स हिम मील्स अप, रमेश उसके लिए खाना लाता है। मील्स का मतलब क्या है यहाँ पर? खाना। ठीक, वो उसे खाना लाता है। फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, जो सीढ़ी के नीचे जो रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट है, वहाँ से वो उसका खाना लाता है। तो निश्चित ही वो बिना खाए नहीं मर रहा है, वो भूखा नहीं रहता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि रमेश उसका खाना लाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये है सेवन, निषाद, और ये है माया, उसकी बड़ी बहन, और ये इसकी तस्वीर है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। ये है मिस्टर नाथ। ठीक, ये है मिस्टर नाथ, जिसके बारे में ये लोग सोच रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बट माया, लेकिन माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि ही डज़ नॉट वर्क एनीवेयर, कि वो कहीं काम नहीं करता है। ही डज़ नॉट वर्क एनीवेयर का मतलब वो कहीं काम नहीं करता है। तो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर द फूड, तो कैसे उसके पास, तो कहाँ से उसके पास पॉसिबली, संभवतः वो पैसा लाता कहाँ है खाने का पैसा देने के लिए? वो पैसा कहाँ से लाता है? मतलब हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी, उसके पास कहाँ से पैसा आ सकता है? टू पे फॉर फूड, खाने के पैसे देने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं? पे का मतलब क्या होता है? बिल अदा करना, पैसे देना। ठीक, किसी चीज़ को लेने के बाद, सामान को लेने के बाद कुछ पैसे देने को पे कहते हैं। तो कहाँ से खाने के पैसे देता है? निषाद से। निषाद ने कहा कि मिस्टर मेहता ने बताया कि वो कोई काम तो नहीं करते हैं, तो पैसा उनको कहाँ से मिलता है? वो खाने के लिए देने के लिए, जो रमेश लाता है। ठीक, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली का मतलब क्या है? बिल्कुल सही। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने दावा किया। एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? दावा करना, कोई चीज़ ज़ोर से कहना। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उसके पास ज़रूर ढेर सारा छिपा हुआ पैसा होगा। मनी हिडन का मतलब उसने या तो छिपा रखा है ढेर सारा पैसा कहीं पर, समवेयर का मतलब कहीं पर। ही मस्ट हैव का मतलब उसने ज़रूर
लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास ज़रूर पैसे होंगे छिपे हुए। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है कि उस बक्से में, ट्रंक का मतलब क्या है, लार्ज बॉक्स, ठीक, लार्ज बॉक्स का मतलब क्या है, ट्रंक, उस बड़े बक्से में जो उसके कमरे में है उसमें हो सकता है उसने पैसा रखा होगा। इट इज़ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर, ये ज़रूर संभवतः ये चांदी से, सोने से और जेवरात से भरे होंगे, ठीक है। फुल ऑफ का मतलब होगा भरे हुए, ठीक। तो माया कहती है कि वो ज़रूर उसके पास ढेर सारे पैसे उसने कहीं छिपा के रखे हैं होंगे। हो सकता है कि उसके कमरे में जो बक्सा है उसमें उसने सोने, चांदी और जवाहरात उसने रखे होंगे, उसका बक्सा पूरा इससे भरा होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट रबिश निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने हस्तक्षेप किया। इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, बीच में बोलना, किसी को कहने से बात रोकने के लिए। व्हाट रबिश, कैसी बकवास है ये। रबिश का मतलब क्या है, बकवास, नॉनसेंस। ऐसे तो रबिश का मतलब कूड़ा करकट भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा बकवास। व्हाट रबिश निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि क्या बकवास है ये। आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं जानती हूँ मैं सही हूँ बेवकूफ़। वो अपने छोटे भाई को कहती है कि मुझे पता है मैं सही हूँ, ठीक। स्टूपिड ये उसके भाई कहती है तुम बेवकूफ़। बाय द वे, चलो खैर छोड़ो इन बातों को, बाय द वे का मतलब छोड़ो इन बातों को, सेवन इन बातों को छोड़ो। डिड यू सी हिज स्कार्स, क्या तुमने उसके चेहरे के धब्बे देखे हैं। यहाँ पर स्कार्स का मतलब क्या है, जो जला हुआ चेहरा, मैंने जैसा बताया, या फिर चोट लगा हुआ चेहरा जो डिसफिगर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसी को स्कार्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या तुमने स्कार्स देखे उसके चेहरे पर, और जो चेहरे पर दाग होते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्कार्स, ठीक है। क्या तुमने उसका चेहरा देखा है कैसा दागों से भरा हुआ है। आई कुडंट, मैं नहीं देख सका। इट वॉज टू डार्क, काफ़ी अंधेरा हो गया था। बट आई बेट, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ, ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। ये माया कहती है कि मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि ज़रूर इसको, जो इसके चेहरे पर चोटें आई हैं, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली चलने में इसको ये लगी होंगी, या किसी और इसी तरह की किसी चीज़ से उसको चोटें लगी होंगी। आई बेट का मतलब मैं शर्त लगाता हूँ, ही गॉट देम, उसका जो स्केर्स है वो उसे मिला होगा, इसे लगा होगा। ड्यूरिंग अ शूट आउट विथ पुलिस, पुलिस के साथ गोली चलने में, पुलिस फायरिंग में उसे लगा होगा, या फिर इसी तरह की किसी चीज़ में उसे लगा होगा। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली, माता जी ने हमें बिल्कुल साफ साफ बताया, ठीक है। मम्मी टोल्ड अस का मतलब माता जी ने हमें बताया, क्वाइट क्लियरली, काफ़ी साफ साफ। दे वर बर्न स्कार्स, वो जलने के निशान हैं। निषाद सेड फर्मली, निषाद ने जोर देकर कहा। फर्मली का मतलब क्या है, जोर देकर कहना। उसने स्ट्रांगली कहा, उसने फर्मली कहा कि माता जी ने हमें पहले बताया है कि उसका जो निशान है चेहरे का, वो जलने के निशान है, ठीक। चलिए आगे। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। परहैप्स, शायद, हो सकता है, द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर, पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़ी हो, टू फोर्स हिम आउट, उसे बाहर निकालने के लिए, उसे ज़बरदस्ती बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए हो सकता है पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़ी हो। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दी, मैंने कहा। सेवन लुक्ड अनश्योर, सेवन फिर से डाउटफुल हो गया। अनश्योर का मतलब क्या है, डाउटफुल, ठीक है, कन्फ्यूज्ड, फिर से वो सोचने लगा। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, ऑन द मंडे, मंडे को, फॉलोइंग मामाज बर्थडे, माता जी के जन्मदिन के बाद। फॉलोइंग का मतलब क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट, ठीक, अगले दिन, माता जी के बर्थडे के बाद। फॉलोइंग का मतलब देखिए यहाँ पर दी है, कमिंग आफ्टर, बाद में आने वाला। सेवन वेंट अलॉन्ग विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव, सेवन वेंट अलॉन्ग विथ हर, सेवन उसके साथ गया, यानी अपनी माता जी के साथ गया। टू द क्लिनिक, क्लिनिक वो गया, एट गिरगांव, गिरगांव में, क्लिनिक में वो अपनी माता जी के साथ गया। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग, जैसा कि मैं अपनी शाम, स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, अपने एक स्कूल के दोस्त के साथ मैं अपनी शाम व्यतीत कर रही थी। स्पेंडिंग का मतलब क्या है, व्यतीत करना, इवनिंग का मतलब शाम। मैं अपनी शाम व्यतीत कर रही थी, तो सेवन माता जी के साथ वहाँ क्लिनिक गया गिरगांव में। When they returned, जब वो वापस आए, निषाद टोल्ड मी, निषाद ने मुझे बताया, he had been to see मिस्टर नाथ, उससे मिस्टर नाथ को उसका देखना हुआ, ठीक है। he had been to see मिस्टर नाथ का मतलब उसका मिस्टर नाथ को देखना हुआ। एंड, और आई फेल्ट मोस्ट अनाइड, और मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हुई। अनॉयड का मतलब क्या है, मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे चिढ़ हुई। दैट आई हैडंट बीन देयर, कि मैं वहाँ पर नहीं थी, मेरी वहाँ पर उपस्थिति न होना मुझे काफ़ी गुस्सा दिलाया इस बात ने कि मैं वहाँ पर नहीं थी।
मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए था, मुझे भी मिस्टर नाथ को देखना चाहिए था। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट, सेवन काफ़ी ज़्यादा उदास था। अपसेट का मतलब क्या होता है? उदास, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। अपसेट कई मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है उदास। एक अपसेट होता है जो कोई कमज़ोर टीम मजबूत टीम को हरा देती है स्पोर्ट्स में, तो उसका भी मतलब होता है कि अपसेट हो गया, ठीक। तो सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस, उसके जो गॉन्ट अपीयरेंस था, जो बहुत ही सिकली, जो बीमार से दे। गॉन्ट का मतलब देखिए यहाँ पर सिकली दिया हुआ है। गॉन्ट का मतलब होता है जो बीमारी से या फिर खाने पीने की कमी की वजह से जो शरीर पतला दुबला हो जाता है और अजीब सा दिखता है, तो उसी को बोलते हैं गॉन्ट। तो गॉन्ट अपीयरेंस जो उसका पतला दुबला शरीर उसका था मिस्टर नाथ का, इसके बारे में सेवन बहुत उदास रहता था, वो बहुत सोचता था। एंड वॉज श्योर, और वो बिल्कुल पक्का था कि ही वॉज स्टार्विंग, को ज़रूर उसे खाना नहीं मिल रहा है। ही वॉज स्टार्विंग का मतलब उसे खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो खाना नहीं खा पा रहा है। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर, उसने मुझे बताया कि दैट कि ही हैड नॉक्ड, उसने खटखटाया था। नॉक्ड का मतलब क्या है? खटखटाया। लाउडली का मतलब ज़ोर से, उसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया था। ऑन मिस्टर नाथ्स डोर मतलब मिस्टर नाथ के दरवाजे को उसने ज़ोर से खटखटाया था। दैट इवनिंग, उस रात। एंड सेड, और उसने कहा था, ओपन द डोर क्विकली, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। क्विकली का मतलब जल्दी से दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट, उस आदमी ने दरवाज़ा खोला। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम्हें दूसरा कंचा खो गया? ठीक है, लॉस्ट अनदर मार्बल का मतलब यहाँ पर क्या है? क्या तुमसे दूसरा कंचा खो गया, दूसरा मार्बल तुम्हारा खो गया? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर, ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज, उसने स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान लिया था। ऑब्वियसली का मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान लिया था। माई ब्रदर, मेरे भाई को उसने निश्चित रूप से पहचान लिया था, स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। नो सेड निषाद, निषाद ने कहा नहीं, मेरा कोई मार्बल नहीं खोया है। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया। ही हैड टेकन, उसने लिया, द मैन्स हैंड, आदमी का हाथ, इन हिज ओन, अपने हाथ में, उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया। एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और इसमें एक बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट उसमें रख दी। थर्स्ट का मतलब होता है जो थोड़ा सा धक्के से रखते हैं, हाथ में कोई चीज़ देते हैं, तो उसके हाथ में उसने रख दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक, डिड यू गेट अ चांस, क्या तुम्हें मौका मिला? टू पीक, झांकने के लिए, देखने के लिए, इन टू द ट्रंक, बक्से में, क्या तुम्हें बक्से में झांकने का, तुम्हें बक्से में देखने का मौका मिला? सेवन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सेवन, क्या तुम्हें बक्से में झांकने का मौका मिला? देखिए यहाँ पर पीक का मतलब है लुक क्विकली एंड सिक्रेटिवली, चुपके से और जल्दी से देखने को पीक बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निषाद काफ़ी निराश दिखा, निषाद निराश दिखा। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या है? निराश। लुक का मतलब दिखा। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, यहाँ तक कि उसने मुझसे अंदर आने को भी नहीं कहा। ही सेड, उसने कहा कि उस आदमी ने यहाँ तक कि मुझे अंदर आने के लिए ही नहीं कहा। तो कहाँ सवाल उठता है कि मैं उस बक्से को देख पाता, इसका मतलब ये हुआ। देन ही स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मुझे कुछ मिला है माया। बट आई डिड फाइंड का मतलब मैंने कुछ पता लगाया, मुझे कुछ पता चला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट गया था नीचे। वेयर रमेश वर्क्स, जहाँ रमेश काम करता है, रमेश वर्क का मतलब जहाँ रमेश काम करता है। एंड टॉक टू हिम, और मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, अच्छी बात मिस्टर डिटेक्टिव। गुड फॉर यू का मतलब क्या है? जब आप किसी से सहमति जताते हैं कि हाँ आपने अच्छा काम किया, तो उसको हम कहते हैं गुड फॉर यू। ठीक है, अच्छा किया मिस्टर डिटेक्टिव। आई सेड, मैंने कहा। पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ थपथपाते हुए मैंने कहा तुमने अच्छा किया। आई होप, मैं आशा करती हूँ। यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, तुमने उससे ठीक से सवाल पूछा होगा। आई होप, मैं आशा करती हूँ। यू क्वेश्चन हिम, तुमने उससे सवाल पूछा होगा। प्रॉपरली, सही से। ठीक है, प्रॉपरली का मतलब क्या है? सही से। ठीक, तो माया उससे कहती है अपने भाई से कि अच्छा किया तुमने वहाँ जा कर के, तुमने उससे अच्छे से सवाल पूछा होगा। ठीक है। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन खुश दिख रहा था। प्लीज्ड का मतलब क्या है? खुश। लुक्ड का मतलब दिख रहा था। सेवन खुश दिख रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट, रमेश ने मुझे बताया कि ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। ही टेक्स 2 मील्स, वो 2 खाना ले जाता है। फॉर मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ के लिए। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, हर सुबह में और शाम को वो 2 बार खाना लाता है। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय भी लाता है।
वन इन द मॉर्निंग, एक सुबह में, एंड वन इन द आफ्टरनून, और एक दोपहर में। रमेश सेज, रमेश कहता है, ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, कि वो बहुत ज़्यादा खास खाना नहीं खाता है। ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर का मतलब वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं है अबाउट व्हाट ही ईट्स, वो जो भी खाता है उसमें वो बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो बस इट इज़ ऑलवेज़ द सेम फूड, वो हमेशा एक ही तरह का खाना खाता है। इज़ ऑलवेज़ द सेम फूड, जो भी मैं ले जाता हूँ हर बार वो एक ही तरह का खाना होता है। क्या होता है उसमें? 2 चपातीस, 2 रोटियां होती हैं, सम दाल, कुछ दाल होती है, एंड ए वेजिटेबल, और एक सब्जी होती है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ कैश देता है, ठीक है, एंड टिप्स वेल, और वो अच्छी टिप भी देता है, ठीक है। टिप्स वेल का मतलब क्या है? वो अच्छी टिप्स देता है, यानी पैसे भी अच्छे देता है मुझे प्राइस के अलावा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर टिप्स वेल की मीनिंग दी है, गिव्स अ जनरस टिप मनी इन थैंक्स फॉर सर्विस, उसकी जो सेवा होती है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए पैसे जो बदले में दिए जाते हैं उसी को टिप बोलते हैं, टिप्स। तो अच्छे से टिप्स भी देता है। चलिए आगे देखते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे कुछ बहुत ही विचित्र बताया। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया, समथिंग कुछ रमेश ने मुझे वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब। माया, माया से कहता है कि माया मुझे उसने कुछ बहुत अजीब चीज़ बताई। सेवन एडिड, सेवन ने आगे कहा, एडिड का मतलब आगे कहा, ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर संडे को, हर रविवार को, ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम, वो ले जाता है 2 लंच ले जाता है मिस्टर नाथ के कमरे में। ही कैरीज 2 लंचेस का मतलब क्या है? वो 2 लंच ले जाता है मिस्टर नाथ के कमरे में। एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम ईच टाइम, और वही आदमी हर बार उसके साथ रहता है, यानी मिस्टर नाथ के साथ वही आदमी रहता है हर बार। ही इज टॉल, वो लंबा है, फेयर, उसका रंग साफ है, स्टाउट, वो मोटा तगड़ा है, एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, और वो चश्मे पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, रमेश बताता है कि उसका मिलने वाला बहुत बातें करता है, ठीक है। विजिटर का मतलब यहाँ पर क्या है? जो मिलने के लिए आता है उसे विजिटर कहते हैं। तो उससे जो मिलने वाला आता है वो बहुत बातें करता है। टॉक्स अ लॉट का मतलब बहुत बातें करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ से अलग, मिस्टर नाथ से जुदा वो बहुत बातें करता है। हु हार्डली स्पीक्स, मिस्टर नाथ जो बहुत मुश्किल से ही बोलते हैं। हार्डली का मतलब क्या है? मुश्किल से ही। स्पीक्स का मतलब बोलते हैं। वो बहुत मुश्किल से ही बोलते हैं। उनका दोस्त जो है वो बहुत बोलता है, उससे बहुत इतर, बहुत अलग मिस्टर नाथ से, जो बहुत कम बोलते हैं, जो मुश्किल से ही बोलते हैं। वेल डन निषाद, निषाद शाबाश, वेल डन का मतलब क्या है? शाबाश निषाद। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, मैंने उसे बताया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद द इंक्वायरीज, नाउ अब नाउ दैट अब वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, हमने कुछ तरक्की की है, उन्नति की है, विद आ इंक्वायरीज, अपने सवालों में, अपनी इंक्वायरीज में, अपनी जांच पड़ताल में हमने कुछ तरक्की की है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट, हमें सिस्टमैटिकली रखना पड़ेगा, हमें अलग करना पड़ेगा, ऑल द फैक्ट्स, सारे तथ्य, ठीक है। सॉर्ट आउट का मीनिंग यहाँ पर दी है अरेंज सिस्टमैटिकली, ठीक है, बहुत ही सिस्टम से एकदम लाइन वाइज रखना। लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, निपुण जासूस की तरह, एक अच्छे जासूस की तरह हमें उसके फैक्ट्स बिल्कुल सही से रखने होंगे। सो दैट, ताकि वी कैन ट्रैप द क्रूक, ताकि हम इस अपराधी को पकड़ सकें। ट्रैप का मतलब है फंसा सकें या फिर उसे पकड़ सकें। इसके लिए हमें तथ्यों का बहुत सही से इस्तेमाल करना होगा। हाउ यू डू गो ऑन माया, माया आगे कैसे बढ़ोगी? हाउ यू डू गो ऑन का मतलब क्या है? तुम आगे कैसे चलोगी, तुम आगे क्या करोगी माया? सेवन साइड, सेवन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। साइड का मतलब क्या है? गहरी सांस लेना। तो यहाँ उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि तुम आगे करोगी क्या, तुम आगे कैसे बढ़ोगी? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, तुम कैसे संभवतः ये कल्पना कर सकती हो कि ही इज़ अ क्रूक, कि वो एक अपराधी है। तुम कैसे इसकी कल्पना कर सकती हो कि वो एक अपराधी है? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो कितना साधारण दिखता है। ही लुक्स, यहाँ सो का मतलब क्या है? वेरी, वो बहुत साधारण दिखता है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो बहुत साधारण दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड का मतलब क्या होता है? तुरंत जवाब देना, चिढ़ करके या फिर मजाक में तुरंत जवाब देना, चिढ़ करके ही यहाँ पर है कि क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, क्रिमिनल्स अपराधी काफ़ी साधारण नज़र आ सकते हैं, वो काफ़ी साधारण ही नज़र आते हैं। स्मार्टी होशियार। आई रिटॉर्टेड, मैंने तुरंत जवाब दिया। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर, क्या तुमने उस हैदराबादी सेंध लगाने वाले था? हाउस ब्रेकर का मतलब क्या है? सेंध लगाना, जो घरों को तोड़ करके घर में चोरी करते हैं उसे हाउस ब्रेकर कहते हैं।
तो उसने हैदराबादी हाउस ब्रेकर को तुमने देखा था उसकी तस्वीर इन द पेपर्स यस्टरडे, पेपर में कल तुमने उसकी हैदराबादी की तस्वीर देखी थी उस सेंध लगाने वाले की। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो बिल्कुल सड़क पे गलियों में दिखने वाले बिल्कुल हर एक आम आदमी सा था। ठीक है। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद फिर से क्या हो गया, वो अनश्योर हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, वो फिर से संशय में पड़ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून आ गया। ब्रोक का मतलब क्या है, स्टार्ट सडनली, अचानक ही मानसून अगले दिन आ गया। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाई ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, डार्क क्लाउड्स काले बादल, अकम्पनीड बाई ब्लाइंडिंग फ्लैशेस चमकदार चौंधिया देने वाली, ब्लाइंडिंग का मतलब क्या है, चौंधिया देने वाली, वो चमकदार बिजली के साथ वो आए बादल। ठीक है। अनकम्पनीड का मतलब के साथ में, यानी चौंधिया देने वाली बिजली कड़कड़ाहट के और उसके साथ काले बादल आए। एंड और रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बस्ट विथ ऑल देयर फ्यूरी, वो दहाड़ते हुए गरजते हुए उनकी बिजलियों की आवाज़ बर्स्ट विथ ऑल देयर फ्यूरी, और वो बिल्कुल फट से गए, यानी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई अपने पूरे फ्यूरी के साथ, अपनी पूरी, फ्यूरी का मतलब तो ऐसे होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, रेज जिसे हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से, फुल देयर फुल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से बादलों ने वर्षा की। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विथ अ हैवी डाउनपोर, और हैवी डाउनपोर का मतलब बहुत ज़्यादा बारिश से ये जो सड़कें थी वो भर आईं, वो गलियाँ जो थी वो भर आईं, वहाँ पानी इकट्ठा हो गया। स्कूल वॉज टू हैव री ओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज़, स्कूल का खुलना था समर डे हॉलीडेज़ के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल का खुलना था, यानी स्कूल खुला हुआ था। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन कोई भी ट्रैफिक उस बाढ़ वाले सड़क पर नहीं चल सकती थी, यानी पानी भरा हुआ था सड़कों पर कि कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती थी। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और हम लोगों को एक अप्रत्याशित छुट्टी मिल गई। ठीक है। और एक अप्रत्याशित छुट्टी हो गई। अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी उम्मीद ना की गई हो, हॉलीडे का मतलब छुट्टी, तो हमें एक उस दिन एक अप्रत्याशित छुट्टी हो गई। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम, आई थॉट मुझे लगा, मैंने सोचा, मुझे लगा, आई हैड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, कि मैंने अपना समय बहुत अच्छे से व्यतीत किया है। यूज़फुली का मतलब क्या है, पर्पसफुली, जिसका कुछ अच्छा आज मैंने कुछ किया। ठीक है, वेस्ट नहीं किया। आई सैट एट माई डेस्क इन माई बेडरूम, मैं अपने डेस्क पर अपने बेडरूम में बैठी, विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, अपने सामने एक पेपर लेकर बैठी। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो ख़त्म होती है। अगली पार्ट में फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।